एकदम रुद्राय नमः तुभ्यं रात्रि स्वाहा रे महाकाल आदित्याय समं गुरु चैतम ओम आदित्याय समं गणम तस्मात् कृष्णैकं राधते शाम। ना कोई बैंड, ना बाजा और ना बारात। बादशाह की शादी की खबर आई रातों रात। बादशाह की सीक्रेट शादी, वो भी इतनी साइलेंटली। ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई मीडिया कवरेज, लेकिन अचानक से ईशा रिकी की मॉम ने सब कुछ पब्लिक कर दिया। आखिर सच क्या है? क्या बादशाह ने सेकंड मैरिज कर ली है सीक्रेटली, या फिर ये सब एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है? आज हम इस पूरी कंट्रोवर्सी को स्टार्ट से एंड तक डिकोड करेंगे प्रूफ के साथ। तो रिसेंटली इंटरनेट पर एक ऐसी न्यूज वायरल हुई है जिसने फैंस को शॉक कर दिया है। ईशा रिकी की मॉम ने कुछ पब्लिक फोटोज और वीडियोस पोस्ट करे हैं जहां क्लियरली बादशाह और ईशा एक वेडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ना कोई डाउट, ना कोई कंफ्यूजन, दोनों शादी के रिचुअल्स परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जिस मोमेंट पर ये सब कुछ वायरल हुआ, फैंस की तो पूरी दुनिया ही बदल गई। आज से पहले किसी को कानों कान इसकी खबर नहीं थी, लेकिन अचानक से बादशाह की दूसरी शादी की बातें सुर्खियों में आने लगी। एंड सबसे बड़ी बात कि किसी मीडिया ने या फिर प्रोडक्शन हाउस ने इसे रिवील नहीं किया है, बल्कि खुद दुल्हन की मां ने कैजुअली फोटोज को पोस्ट कर दिया, एज इफ सब इसके बारे में जानते हो। जैसे ही ये फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होने लगे, कुछ लोग कह रहे थे, ये कब हुआ? क्या बादशाह ने सीक्रेटली शादी कर ली? और सबसे शॉकिंग बात, इतने बड़े सुपरस्टार की शादी कोई ग्रैंड बॉलीवुड वेडिंग नहीं थी, बल्कि एक एक्सट्रीमली प्राइवेट इवेंट था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 से 5 लोग ही इस फंक्शन में प्रेजेंट थे। कोई मीडिया नहीं, कोई भी चमचमाहट नहीं, बिल्कुल लो की शादी, एज इफ वो इस शादी को कभी पब्लिक करना ही ना चाहते हो, जैसे कि लोगों को कुछ बताना ही ना चाहते हो, बस चुपचाप इसे कर लेना चाहते हो। अब यही से तो थ्योरी स्टार्ट होती है, क्या ये फोटोज रिसेंट की हैं या फिर पुरानी है? तो फैंस ने नोटिस किया कि बादशाह का करंट लुक थोड़ा डिफरेंट है। रिसेंटली उनका टूर भी चल रहा था और इंडिया में वो कंसिस्टेंटली प्रेजेंट भी नहीं थे। तो लोग कहने लगे कि हो सकता है ये फोटोज पुरानी हो, क्लियरली कुछ महीनों पहले की ही लग रही हैं। लेकिन अगर कुछ महीनों पहले से अभी तक कुछ भी रिवील नहीं हुआ, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये सब कुछ रिवील करने की नौबत आन पड़ी? कुछ लोगों को तो ये भी लगा कि फोटोज एआई जनरेटेड या फेक हो सकती हैं, क्योंकि आजकल एआई इतना एडवांस्ड हो गया है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से फोटोज एंड वीडियोस को देखो तो ये काफी रियल लगती हैं, एंड ये क्लियरली एक ऑथेंटिक ट्रेडिशनल वेडिंग की वाइब्स दे रही हैं। सो ये किसी सॉन्ग का फोटोशूट या प्रोजेक्ट का पार्ट भी नहीं लगता है, ये सब कुछ काफी रियल लग रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर शादी हो चुकी थी तो ईशा की मॉम ने अभी इसे पब्लिक क्यों किया? कुछ फैंस को लगता है कि शायद इसके पीछे ये रीजन था कि बादशाह इस शादी को छुपाना चाहते थे और शायद ईशा नहीं छुपाना चाहती होंगी, एंड इसीलिए मजबूरन उनकी माँ को ये सब कुछ रिवील करना पड़ा। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने फोटोज को पोस्ट किया है वो काफी कैजुअल है, जैसे कि कोई नॉर्मल फैमिली पोस्ट कर दी हो, और यहीं से कंट्रोवर्सी और भी डीप हो जाती है। एंड ऐसा नहीं है कि ये बादशाह की पहली शादी है, इसी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ पे और भी सवाल उठ रहे हैं। बादशाह की पहली वाइफ का नाम जैस्मिन था और उन दोनों की एक बेटी भी है, लेकिन कुछ सालों पहले उनका सेपरेशन हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका डाइवोर्स भी हो चुका है, एंड उनकी एक्स वाइफ अब रिपोर्टेडली लंदन में रहती हैं और अपनी डॉटर के साथ लाइफ कंटिन्यू कर रही हैं। सो दोस्तों, देखा जाए तो बादशाह लीगली सेकेंड मैरिज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये फोटोज रियल हैं तो इसका मतलब ये है कि बादशाह की दूसरी शादी हो चुकी है। एंड इसीलिए फैंस काफी क्यूरियस हैं, क्योंकि अगर पूरे मामले को देखा जाए तो इसमें कुछ भी मैसी नहीं है। पुरानी वाइफ से डाइवोर्स हो चुका है, नई बीवी के लिए वो लीगली बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, तो फिर छुपाना क्यों था? क्या बादशाह अपनी पब्लिक इमेज को बचाना चाहते थे, या फिर इसके पीछे कुछ और ही रीजन थे? क्योंकि काफी टाइम से रूमर्स तो चल रही थी कि बादशाह और ईशा डेट कर रहे हैं, एंड कुछ लोगों को लगता था कि शायद दोनों जल्दी शादी भी कर लेंगे। लेकिन एकदम से इस तरीके से शादी की फोटोज वीडियोस आ जाएंगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। एंड कुछ फैंस तो अभी काफी खुश हैं कि चलो फाइनली बादशाह की शादी हो गई, लेकिन कुछ फैंस काफी सरप्राइज हैं ये सोच कर कि दाल में कुछ तो काला है। एंड सबसे बड़ा सवाल उठता है इस बात पर कि आखिर इस पूरी बात को रिवील करने की जिम्मेदारी ईशा की मॉम के कंधों पर क्यों आई?
अगर ये चीज़ किसी मीडिया से लीक होती तो भी समझ में आता कि दोनों मीडिया से छुपाना चाहते थे और लीक हो गया। बट ईशा की मॉम ने इतने छोटे एंड प्राइवेट इवेंट की फोटोज को इस तरीके से पोस्ट कर दिया एज इफ कि वो दुनिया को सुनाना चाहती हो कि यार उनकी बेटी की शादी बादशाह से हो गई है। एंड इसीलिए फैंस को ऐसा लगता है कि क्या कोई प्रेशर था, क्या कोई मजबूरी थी, या फिर कोई दबाव था जिसकी वजह से उन्हें ज़बरदस्ती पब्लिक में ये रिश्ता ऐलान करना पड़ा। कुछ फैंस को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी इमेज बचाने के लिए बादशाह कभी इस शादी को पब्लिक करना ही नहीं चाहते थे और अपनी बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए ईशा की मॉम ने ये सब कुछ पब्लिक किया ताकि लोगों को पता चले कि बादशाह क्या कर रहे हैं। तो फिलहाल लोगों के मन में काफ़ी सवाल हैं एंड फैंस ईगरली वेट कर रहे हैं किसी स्टेटमेंट का। क्या वो कंफर्म करेंगे कि बादशाह ने शादी कर ली है या नहीं, या फिर इसे ऐसे ही इग्नोर कर दिया जाएगा। तो फिलहाल सिचुएशन ये है कि फोटोज और वीडियोस एग्जिस्ट करते हैं और वो ऑथेंटिक एंड रियल भी हैं। शादी की रूमर्स पहले से ही थी, इसीलिए इस पर विश्वास करना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है और जब तक बादशाह कुछ सामने से आकर कुछ नहीं कहते तब तक ये मिस्ट्री बनी ही रहेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सीक्रेटली हुई सेकंड मैरिज है या फिर कुछ और हिडन स्टोरी है इसके पीछे? जैसे ही कुछ और क्लूज मिलते हैं हम आपके साथ वापस ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए कमेंट करके अपने व्यूज़ बताओ, क्योंकि कंट्रोवर्सी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ट्रुथ अभी सामने आना बाकी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।